अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं मर्ज़ुक आज़मी और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रोग्राम में आने का। और आज आपके पीओके के बिल्कुल सामने वाले श्रीनगर से ही बात कर रहा हूँ। वही सर नजर आ रहा है पीछे, बड़ा कुछ बैकग्राउंड भी चेंज है और लोग भी चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर हम कश्मीर पे तो बात करेंगे थोड़ी आगे जाकर। लेकिन सर सबसे पहले जो अमेरिका और ईरान के बीच में सर 14 पॉइंट्स जो आए हैं, एमओयू साइन होने जा रहा है, क्या कहेंगे सर आप? वो पॉइंट्स आपने चेक किए हैं, क्या लग रहा है आपको कि सही डिमांड्स हैं? देखिए, हमें दो तीन चीजें बड़े ध्यान से समझ लेनी चाहिए और उसमें से पहली चीज ये है, यूएस की पूरी पूरी मजबूरी नजर आ रही है कि वो इस युद्ध से निकलना चाहता है। इसमें कहीं 1% किसी को डाउट नहीं। ऐसा नहीं है कि ईरान इस युद्ध में रहना चाहता है, वो भी निकलना चाहता है। लेकिन ईरान को यह भी पता है कि इस समय यूएस के खिलाफ जो ओपिनियन वर्ल्ड में है, यूएस में है, सब जगह है, उनके अपने सेनेट और कांग्रेस में भी है, तो वो इसका फायदा उठा रहा है कि यस, मैं दिखाई ना दूं कि मैं यूएस के टर्म्स एंड कंडीशन मानकर इस एग्रीमेंट को कर रहा हूं। इसलिए आप हर बार पा रहे हैं कि यूएस और ट्रंप अपने तरफ से पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि जी हमने हमारा हो गया हो गया हो गया हो गया और ये मेरा बस होने वाला है होने वाला है, अब तो हो ही गया है हो ही गया है। और उसके बाद सडनली हम पाते हैं चीजें ठीक नहीं होती हैं। और वो ठीक नहीं होने का मतलब सिर्फ यही है कि वो वन साइडेड चल रहा है। और अगर इस बार भी देखें तो यूएस का कहना है कि हमारा एक ब्रॉड कंसेंसस हो गया है, डील साइन होने की डेट और जगह अब डिसाइड होने वाली। लेकिन उसके बदले में जो ईरान ने पहला जो स्टेटमेंट निकल कर आया वो ये आया कि अभी भी हमारा फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। हमारे बीच में बातचीत बढ़ गई है, एक कंसेंसस जैसा नजर आ रहा है चीजों पर, लेकिन अभी तक हमारा फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अब आती है बात, ये 14 पॉइंट जो ईरान ने दिए, अगर आप ऊपर से नीचे तक पढ़े, इसको यूएस कभी मानेगा ही नहीं, मान ही नहीं सकता। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं। उसमें से क्या माना, मोटे तौर पर क्या माना जा सकता है? माना यह जा सकता है कि चलिए जी, उनके वो जो असेट्स फ्रोजन है उसका आधा जो है वो इनको दे दिया जाए, वो दे देंगे। एडिशनल सैंक्शन ना लगा जाए, वो दे देंगे। एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय ना करी जाए, वो भी एडिशनल, पहले ही इतनी ज्यादा डली हुई है, उन्हें और डालने की जरूरत क्या है? वहां तो उल्टा किरकिरी हो रही है यूएस की। अब आती है बात कि क्या नहीं हो पाएगा। ईरान का ये कहना कि अगले 30 दिन तक हॉर्मूज को डीएस्केलेट किया जाएगा ईरान के कंट्रोल में। ईरान तो, वो तो शुरू से बात यही चल रही है कि ईरान के कंट्रोल में आप इसे काम करने दीजिए, जिसको कि यूएस मानता नहीं है। तो मुझे लगता है पहली बात यह है। दूसरी बात, उन्होंने कह दिया कि चलिए जी अगले 60 दिन के अंदर हम यूरेनियम रिलेटेड नेगोशिएशन करेंगे। कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं लिखा है कि हम डिसीजन कर लेंगे। सो ये बड़ी बात है। उससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं। उनका कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट को पूरा पूरा रोक दिया जाएगा, इंक्लूडिंग लेबनान। तो इंक्लूडिंग लेबनान तो पिछले 1.5 महीने से चल रहा है कि इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग, वो इंक्लूड ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं कैसे। कौन जिम्मेवार है वो छोड़ दीजिए, हम बात कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका कि ईरान मेंशन नहीं कर रहा है, जो इजराइल और यूएस को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और वो है उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड मिसाइल रिलेटेड प्रोग्रेस डेवलपमेंट। वो उसको खा गए हैं, जबकि यूएस उस पर बड़ी स्ट्रांगली रुका हुआ है। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर 51% चांसेस हैं डील होने के, तो वो जो 1% एक्स्ट्रा चांस है डील होने का, वो ईरान अगर इन 14 डिमांड पर अटका रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो 1% हो पाएगा। बिल्कुल। लेकिन सर अब जब ईरान ने दिया और इस वक्त होल्ड भी ईरान का ही लग रहा है, अमेरिका का तो नहीं लग रहा। डोनाल्ड ट्रंप तो बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से ही उन्होंने ये डिमांड्स रखी है। अब अगर ये नहीं मानेंगे तो भी तो गलत है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि एक पीस टॉक हो सकती है, लेकिन यूरोप में। अब देखिए, मेरे से आप क्रिटिसाइज मत करवाइए कि मेडिएटर कौन था कौन नहीं था, फिर तकलीफ हो जाएगी। लोग बोलेंगे कि मैं आपके साथ मिल गया या आप मेरे साथ मिल गई। बट हमने शुरुआत में भी आपके साथ इसी बात पर कहा था कि पीस टॉक कहीं पर भी हो,
कोई भी करवाए एक अच्छी बात है, हम धन्यवाद कहते हैं उसको, जो भी हो, चाहे इंक्लूडिंग अगर पाकिस्तान कराता है, अगर आपको याद हो। लेकिन मैंने तब भी आपके साथ यही कहा था कि प्रॉब्लम जो आएगी कि वो पाकिस्तान के एक पीसफुल कैरेक्टर का डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के दुनिया में स्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम पुराने टाइम से जुड़ा आ रहा है, सो कॉल्ड, चाहे टेरर फंडिंग कह लीजिए या टेररिज्म कह लीजिए, सिर्फ हमारे कहने से मत जाइएगा। सो इसलिए मुझे हमेशा से इस बात का एप्रीहेंशन था कि पाकिस्तान कितना सीरियसली यूएस को मना पाएगा या ईरान को मना पाएगा, क्योंकि यूएस और ईरान दोनों तरफ से पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा गया कि उन्होंने कह दिया कि वो उनसे मिले हुए हैं, वो बोले उनसे मिले हुए हैं, यूएस में चल पड़ा वो जो उनके सेनेटर हैं, वो क्या, वो कौन से अब्राहम ग्रेन अब्राहम या क्या नाम है उनका, उन्होंने कह दिया कि जी मुनीर साहब के तो आईआरजीसी से पर्सनल ताल्लुकात हैं। फिर तो ये सब जब है ना, वो जब डाउट आ जाता है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने भी ठीक पाया होगा कि हमने इनिशिएटिव ले लिया है, हमने कोशिश कर दी है, दुनिया में हमारी एक स्टैंडिंग में इंप्रूवमेंट जरूर आ गई है कि पाकिस्तान मैटर्स, प्रोबेबली हाउ मच इट मैटर्स इज अ सेकेंडरी इशू। इसलिए मैं भी चाहूंगा कि, क्योंकि यू सी पाकिस्तान में वो स्टैंडिंग नहीं है कि अगर कल यूएस इसमें से कहीं ऊंच नीच कर दे एग्रीमेंट में, तो क्या पाकिस्तान थानेदार बन पाएगा? वो नहीं बन पाएगा। अगर ईरान कहीं ऊंच नीच कर दे तो क्या पाकिस्तान की वो सुनेगा? मुझे नहीं लगता वो सुनेगा। इसलिए बड़ा अच्छा रहेगा कि यूनाइटेड नेशन इसकी जिम्मेवारी ले, और उसके अंडर ये जिनीवा में हो या कहाँ हो, प्लेस इज नो मैटर, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा शहबाज शरीफ को बोलिएगा कि वो होटल का बिल जो है वो अभी पूरा ना करें, वो वैसे भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है, थोड़े दिन और रख लें, कोई पता नहीं चलता कब मौसम बदल जाए और एक पीस टॉक हो जाए। बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है, और बड़ी अच्छी बात है कि आप कश्मीर गए हुए हैं सर। अच्छे से घूम फिर लीजिए, बाद में हम लोग ले लेंगे तो फिर आप लोगों को वीजा लेकर आना पड़ेगा, आ नहीं पाएंगे आप लोग, तो अच्छे से ये घूम बात लीजिए सही, सर आपके कश्मीर में। ये सही क्योंकि है, सर ये आपने बहुत अच्छा हमारे डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सर हम ये वाला आपका वाला कश्मीर भी ले लेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको पानी हमने देना है या नहीं देना है। तो सर क्या ये कहेंगे बात आप, बिल्कुल सही। आजकल आप कश्मीर में अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? नहीं देखिए, बड़ी अच्छी बात क्या होगी कि मैं कम से कम पिछले 2 से 3 दिन में ये समझ लीजिए 200-250 किलोमीटर घूम लिया हूँ। दिन में भी घूमा हूँ, रात में भी घूमा हूँ। लाल चौक में रात को हम कल 11-11:30 बजे गए थे, क्या करने, चाट खाने, और वो 11:30 बजे एक्टिवेटेड था। आपके एक और साहब हैं फेवरेट, कमर चीमा साहब, उनको मैंने चैलेंज भी किया। मैंने कहा 15 मिनट इस लाइव प्रोग्राम को ऑन रखना और मैं वॉक कर कर लाल चौक जा रहा हूँ, क्योंकि उनका कहना था कि जी वहां तो आप जा ही नहीं सकते, वहां तो परिंदा पर नहीं मार सकता। जिस तरह की प्रोग्रेस यहाँ हो रही है ना, अगर बाई चांस आपको मैंने वीडियो यहाँ से भेज दिया और आपने पीओके में भेज दिया, तो कल सवेरे इंडियन फ्लैग वहां एकदम से ऊपर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट पीओके के इमीडिएट डिसीजन कर देंगे। नहीं तो सर, हम इसलिए लेना चाहेंगे सर, आप वीडियोस जरूर भेजिएगा मुझे, मैं इस वाले शो में नहीं, आप उसको ले, ऐड करूंगी। देखिए, यू आर राइट, यू आर राइट, आप लेना चाहेंगे, चाहने में क्या बुराई है? नहीं तू नहीं कहे तो जान सर, भी, मैं एक वीडियो मिनट, कह रही हूँ। मैं वीडियो नहीं, मैं उसके अलावा भी, आप वो जो हमारे पाकिस्तान से वीजा मांगने वाली बात है, तो उसमें एक्चुअली चाहना आपका हक इसलिए बनता है कि तू कहे तो जान भी दे दूं। अरे भाई, कहने में हर्ज क्या है, देनी थोड़ी ना है। तो इस तरह आपका ये सपना लेना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बात आपके यहाँ पर लीगली, आपके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली, आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो रखी है कि आप ही की कंट्री ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि ये इलाका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता है, इसलिए हम इससे रिलेटेड कोई जवाब नहीं दे सकते। ये आपके वहां पर जवाब। दूसरी बात, आप ही का कहना है, आप ही लोग बड़ा वो शेखी बघारते हैं कि जी वहां का प्रेसिडेंट अलग है, वहां का प्राइम मिनिस्टर अलग है, तो हम वहां पर किसी को थोड़ी ना मार रहे हैं, ऐसा आप ही का कहना है। तो इसका मतलब तो बड़ा सीधा है कि वो कंट्री आपका है ही नहीं, वो तो सीधी सीधी बात है किसी और का है। अब वो इंडिया उसे कब लेना चाहेगा, कैसे लेना चाहेगा, वो डिसीजन मेकिंग का तरीका है।
लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी बता रहा हूँ आरजू साहिबा, इस कश्मीर का 1% डेवलपमेंट आपके सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उन पीओ के निवासियों को दे दो। उन्हें भी जीने का अधिकार है, उन्हें भी इज्जत का अधिकार है, उन्हें भी रोटी का अधिकार है, उन्हें भी 4000 मेगावाट जो बिजली वो वहां बनाते हैं उसकी 4 मेगावाट तो उसको मिलनी चाहिए। आपके यहाँ पर बड़ा आपके यहाँ बोला जा रहा है कि जी उनको हमने सब्सिडी दे रखी है ना। आप बोलते हैं 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, जो भी बोल दीजिए। अरे भाई बिजली होगी तभी तो सब्सिडी दोगे, आप बिजली दे नहीं रहे। अब ऐसी आपने आटे का बोला हुआ है, भाई क्या मांगा उन्होंने कि आटा मतलब व्हीट हमें मिलना चाहिए, मतलब कोई बहुत ज्यादा मांग लिया। तो आपका कहना है नहीं जी उस पर भी सब्सिडी है। अरे वो बोल रहे हैं आटा दो यार, सब्सिडी तो बाद में बात करें। अब आपने सडनली वो जेएसी जो है, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाली जो पार्टी है, आपने उसके लिए क्या कर दिया, उसके 4-5 लोगों का 1-1 करोड़ का इनाम निकाल दिया। मैं मान सकता हूं आप निकाल दीजिए। ये जो पिछला जुम्मा गया है, ठीक है ना, वो जुम्मे की रात को आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये पार्टी और ये चारों लीडर टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट हैं, एंटी सोशल हैं, जो वर्ड आप इस्तेमाल करने का, मतलब 2022 की पार्टी, 2022 के वो लोग जो इस पार्टी से सो कॉल्ड जुड़े हुए, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे रीजन पूछ रहा हूं। एक सडन रात क्या ऐसा उन्होंने गोली चलाई, कौन से ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए जो टेररिज्म के नाम पर माने जा सकते? उस आवाम को भी, उस मुसलमानी आवाम को, चलिए क्योंकि आपके यहाँ ये वर्ड पकड़ना बड़ा जरूरी होता है, कि उस मुसलमानी आवाम को भी जीने का हक होना चाहिए। मैं एज अ हिंदू बोल रहा हूं कि उन्हें हक होना चाहिए। बड़ी सीधी बात कर रहे हैं हम। और क्यों नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये वाली लग्जरी जो यहाँ श्रीनगर वाली साइड में, वो तो आप सोच ही नहीं सकते। जिस तरीके की दुकानें, जिस तरीके का मार्केट बूम चल रहा है। आपको एक बात बताएं, मैं जहां रह रहा हूं वहां मुझे इसलिए रहना पड़ रहा है कि पूरे श्रीनगर के किसी होटल में एक कमरा खाली नहीं है। 1.5 करोड़ लोगों का इस समय आगमन है पहलगाम के होने के बावजूद। और यहाँ शिकारा जो है वो शाम को, अगर मैं आपको ऐसे दिखा पाऊँ, ये मेरे पीछे ही है कंप्लीट डल लेक, वो जो पीछे की तरफ दिख रही है वो पूरी डल लेक है। अब इस डल लेक में अगर हम बात करें तो इसमें शिकारा अलाउड होता था 5 बजे तक का। 7 बजे लोग ऐसे लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि शायद अभी भी मौका लग जाए। क्यों? क्योंकि अगले दिन उन्होंने वापस जाना है। अब सोचिए कि क्या इस काया पलट हो रही है। ये जो इस तरह के जो मेरे पीछे बने हट्स, ये जो हट्स हैं, आप मानेंगे नहीं, 1.5 करोड़ रुपए के हट लोग बना रहे हैं। अगर यहाँ पर तकलीफें होती तो लोग क्यों बनाते? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा सर। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये सर, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आप देखिए कि कैसे इन्होंने हट्स पर हट्स बना रखी हैं, और पूरा का पूरा। और देखिए उस साइड में भी एक हिल फीचर ऊपर है, ऊपर तक दिख रहा है स्काईलाइन में, और वही हिल फीचर दूसरी साइड तक जा रहा है, ये देखिए। और वहां पर भी हट है। जिसको बोलते हैं ना, रोज शाम को, कल तो शाम को हमें भालू भी देखने को मिल गया, कि भालू आए हुए थे 2। मैं आपको बता रहा हूं, आप श्रीनगर को लेने के चक्कर में बेकार में पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो सपना रह जाएगा। आप वैसे आ जाइए, मैं आपको बता रहा हूं। और नहीं सर, मैं आपको न्योता दे रहा हूं, आप आइए, आप देखिए। और अपने साथ आते समय शहबाज शरीफ को भी ले आइएगा, वो साहब भी थोड़ा देख लेंगे आपके बहाने। अदरवाइज ऐसे शायद उन्हें कोई इनवाइट ना करे, बट मैं आपके थ्रू इनवाइट कर रहा हूं, आप उन्हें ले आइएगा। और चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, जो सो कॉल्ड हिंदू और मुसलमान की बात करता है, मुनीर साहब को भी आप ले आइएगा। मैं आपका अरेंज कर दूंगा कि आपके साथ जितने लोग आएंगे वो अलाउड है। अगर वो आपके साथ आ रहे हैं तो आप उनके साथ नहीं आ सकते, कंडीशन सिर्फ ये होगी। सर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ आना पसंद करेंगे, वो शायद चीमा साहब के साथ आना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी टीम तो वही है। नहीं, वो चीमा साहब के साथ आना नहीं पसंद करेंगे, मानिए मेरी बात। मैं आपको बड़ी मोटी बात बता रहा हूँ, चीमा साहब उन्हीं के साथ आना पसंद करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब चीमा साहब उनके साथ आएंगे तो खर्चा पानी जो है फिर उनका होगा, चीमा साहब का नहीं होगा। जब आपके साथ आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब और मुनीर साहब
का जो पूरा खातेदारी का जो खर्चा है वो आपके नाम पर हम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए सर मैं फर्क कितना उनको है। लाना, सर मैं कम से कम उन लोगों के साथ आना पसंद नहीं करूंगी, मेरे साथ मेरे ही जैसे लोग आएंगे जो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। लेकिन सर बड़ा खूबसूरत लग रहा है कश्मीर आपकी साइड पे, और हमारी तरफ जो इस वक्त हो रहा है सर बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना भी होता, सारा आप एक अमन भी हो काम जाए, करिए, तब भी डेवलपमेंट नहीं हुई है सर, तो ये तो मैं हमें सीखना पड़ेगा ना। मैं आपको ना आज रात को कोई, आप जब जब आप फ्री हो, जब आपका कोई शो ना हो, उसका हाँ टाइम मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं हाँ आपको ये शो, सो कॉल्ड, एक लाइव वीडियो कॉल कर लीजिएगा, और मैं हाँ आपको पूरा का पूरा लाल चौक चल के दिखाऊंगा। तब आप बोलिएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, ये 1 करोड़ लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम्म, ये JNK की जो रेपुटेशन लोग अच्छी बुरी जैसी भी क्रिएट कर हम्म, रहे हैं पाकिस्तान में, कम से कम उन्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि POK में बिजली आए ना आए, श्रीनगर में बिजली आ रही है। POK में आटा मिले ना मिले, मैं आपको जनरल स्टोर का हम्म। रेट उसी समय आपके सामने पूछ लूंगा कि भाई साहब आटा क्या रुपए किलो है, सो दैट एक अच्छा कंपैरिजन हो। इसमें हम किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, हम एक बिल्कुल। लाइवली बात कर रहे हैं कि चीजों की रियलिटी क्या है। हम्म। सिर्फ ये कह देने से नहीं होगा ना कि श्रीनगर में परिंदा भी पर नहीं मार रहा, इतनी फौज डिप्लॉयड है। हाँ एक सर, वो नौ आदमी, लाख फौज किधर है सर? वो 9 लाख फौज कहीं दिखाइए ना, किधर है? हाँ यू आर राइट, वो 9 लाख वाली जो फौज फौज जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो 9 लाख फोर्स जो है ना, वो दिन में भी होती है, फिर रात में भी होती है, फिर वो दिन में हो जाती है, और फिर वो रात में हो जाती है। तो वो जो 2-3 लाख होंगे, वो बार बार कन्वर्ट हो जाते हैं। और अबव ऑल, हमारा आपके साथ एक अच्छा खासा बॉर्डर है, तो बॉर्डर हम्म, में हमारी 3 लेयर है, एक BSF की लेयर है, एक आर्मी की लेयर है, एक CRPF की लेयर है। तो भाई है, अब क्या करें, रखनी पड़ती है। दूसरी तीसरी बात, हमें एक तरीके पर, मतलब डिप्लॉयमेंट में ऐसे कभी नहीं बोलूंगा कि है नहीं, डिप्लॉयमेंट है, लेकिन हम्म, वो डिप्लॉयमेंट ऐसी है कि वो किसी को रोकती नहीं है। वो आपके अंदर एक फेथ डालने के लिए है कि अगर कहीं कोई टेररिस्ट आ भी गया, तो वो तो या इस नाके में फंसेगा या अगले में फंसेगा, लेकिन फंसेगा जरूर। तो वहां पर लोग खुल जा रहे हैं। मैं आपको एक अभी 2 सेकंड में वीडियो भेज दूंगा, आप उसको देखिएगा कि डल लेक के चारों तरफ 1.5-2 किलोमीटर का जाम हो रखा है शाम को, हम्म। कारों का जाम लगा हुआ है। वीकेंड भी है मेरे ना लिए सर, तो सर तकलीफ सब है। जा रहे होंगे। नहीं वो देखा तो भाई, आप बताइए ना, जब यहाँ इतने लोग, जाम हो रहा है, हम्म। तो ये तो वो वाली जगह है ना जहां पर परिंदा पर नहीं मारता, इतना तकलीफ है। सर यहाँ एक तो, चीज, जी, सर एक चीज, सर हमारी तरफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, काफी दिन से चल रहा है, कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। आपको लगता है कि लंदन में भी जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है यस, उसके बाहर भी कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किया है? को लग रहा है सर कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जरा इस तरफ देखेगी और कुछ कहा जाएगा, या आपको लगता है नहीं, वो कहेंगे ठीक नहीं है देखिए, इनका मामला है, ये जाने? कोई नहीं देखेगा। वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के 30 पार्लियामेंटेरियन जो हैं, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में ये डाला भी है कि जनाब इसको वो किया जाए, रोका जाए। तो वो क्या रोकेगा, पार्लियामेंट कैसे रोक लेगी US के, ब्रिटिश की? क्या हम्म, लेना देना तुम्हारा? मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको सामान कोई कुछ दे दे, लेकिन उस सामान के वो पैसे भी वसूलेगा, आप बाकी अपना जो मर्जी है करते रहिए। ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, दुनिया में सबके लिए एप्लीकेबल है। कोई नहीं अभी तक यूक्रेन के साथ लड़ने आया, कोई नहीं आया। पैसा दे दिया, सामान दे दिया, F-16 दे दिया, पता नहीं क्या क्या दे दिया, लेकिन लड़ने आपका कोई नहीं आया। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से बता रहा हूं। इसलिए लड़कर तो, या जैसे आपके यहां देख लीजिए, मैं तो कह रहा हूं चलिए, किसी ने कह दिया वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं POK वाले, भाई अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या मारना ही सिर्फ अपने आप में आंसर है? मैं आपको एक और डाउट क्लियर कर दूं, आपके यहां पर सबसे ज्यादा बोला जाता है कि नहीं जी मणिपुर मणिपुर मणिपुर। जनाब, मणिपुर में मणिपुर वासियों वर्सेस गवर्नमेंट का कहीं कोई क्लैश नहीं है। वो कुकीज और मैतीज का 150 साल पुराना डिस्प्यूट चल रहा है, और उसमें सबसे लेटेस्ट डिस्प्यूट ये था कि जी मैतीज जो है म्यांमार से जो और आए, तो जो पहले वाले मैतीज हैं वो कहते हैं कि जनाब आप, वो लोग जो आए हैं वो यहाँ के निवासी नहीं है। तो पहला क्लैश वहां हो गया। अब वहां जब क्लैश हुआ तो सडनली कुकीज ने आवाज उठा दी। तो कुकीज और मैतीज का ये क्लैश ट्रेडिशनल क्लैश है, बिफोर इंडिपेंडेंस क्लैश है। मैं मानता हूं नहीं होना चाहिए,
मैं मानता हूं कि कहीं कहीं वो क्लैश इतना बढ़ गया क्योंकि कुकीज और मैतीज दोनों के पास हथियार है, इलीगल हथियार है, स्मगल्ड हथियार है, बट उनकी लड़ाई इंडिया से अलग होने की नहीं है। उनकी लड़ाई पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान की इंडिया के साथ नहीं है कि जी इंडिया हम पर जाती कर रहा है। मैं आपको ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि वहां तकलीफ है, लोग मरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दिस इज नॉट अ स्ट्रगल बाय मणिपुरीज अगेंस्ट अगेंस्ट इंडिया। इट इज अ टू क्लैंस के बीच में वो अटैक हो रहा है। लेकिन सर यहाँ पर तो हमें ये भी कहा जा रहा है, जो मैं टीवी चैनल्स पे देख रही थी, या हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह कहते हैं कि जी यहाँ जो कुछ हंगामा हो रहा है पीओके में या आजाद कश्मीर में, तो उसमें भारत इन्वॉल्व है, भारत करवा रहा है, बिल्कुल, भारत फंडिंग कर रहा है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्रूव करिए, मुझे मत प्रूव करिए, सीधे सीधे एफएटीएफ को बताइए कि ये देखिए ये जरिया था, ऐसे पैसे चला, कर्नल शैलेंद्र ने आरजू काजमी साहब को दिए, आरजू काजमी साहिबा ने किसको दिए, उसने इसको दिए, उसने क्यों क्यों क्योंकि पाकिस्तान इस काम में एक्सपर्ट था। इसमें जब वो पढ़ा, जब वो एफएटीएफ ने ब्लैकलिस्ट किया, तब वो इसमें था। दूसरा, जब वो इससे निकला तो उसको ये भी पता है पाकिस्तान को कि जनाब इसमें से निकला कैसे जाता है। आप प्रूव करिए, वेयर इज द प्रॉब्लम? एफएटीएफ में डलवाइए मेरा नाम, मैं आपको सपोर्ट करूंगा प्रूफ के तौर पर। मुझे बताइए, आप एक काम करिए, दुनिया के किसी 2 कंट्रीज से ये बुलवा दीजिए कि पाकिस्तान की टेररिज्म इज स्पॉन्सर्ड बाय, ट्रेन्ड बाय, क्रिएटेड बाय इंडिया। और मैं तो आपको हर बात चैलेंज कर चुका हूं। मैंने तो आपके यहाँ के 28 ट्रेनिंग कैंप्स बताए हैं, उसमें से इस बार 9 निकाल दिए जो आप फिर से रीबिल्ड कर रही हैं। लेकिन आप एक नाम मेरे यहाँ भी बताइए। आपके यहाँ का स्टैंडर्ड एक्सक्यूज ये होता है कि जी वो जो ट्रेनिंग कैंप है या टेररिस्ट है वो पीओके में है, ठीक है ना, और आपका कहना है कि पीओके आपका है नहीं। तो भाई साहब उनकी ट्रेनिंग आईएसआई क्यों करना चाहिए? चलो छोड़ देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अभी जब वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो आपके वो रेंजर वहां कर क्या रहे हैं? भाई उनका अपना मामला है, करने दीजिए, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनका अपना प्रेसिडेंट है, जो मर्जी है करे, आप बता दीजिए। उसके लिए शाबाश शरीफ क्यों रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल। उसके लिए आईएसपीआर क्यों रिएक्ट करेगा? आईएसपीआर क्यों बोलेगा कि भारत से सपोर्ट? अरे वहां के प्राइम मिनिस्टर को बोलिए कि ये 4 जगहें हैं, इन चारों, क्योंकि आईएसआई से और तगड़ी इंटेलिजेंस किसके पास है, स्पेशली जब टेररिज्म की बात आती है। सर वो तो 12 सीट्स जो हैं जो पाकिस्तान में अंदर से लाई जाती हैं सर, उसके ऊपर भी तो वो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल है, मैं आपको मानता हूं इस बात को, वो पॉलिटिकल है। उसका एक्चुअली प्रोटेस्ट से कोई बहुत बड़ा रिश्ता नाता नहीं है। वो जो आपके वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वहां के प्रेसिडेंट हैं, जो वहां के सियासतदान हैं, वो उस 12 सीट को इसी बहाने न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं कि जी आप वो नॉमिनेटेड वाली सीट नहीं होनी चाहिए, कि वो जो माइनॉरिटीज जो यहां से निकलकर पाकिस्तान में गई है उनको हम वापस लेकर आए। वो पॉलिटिकल पार्ट है उसका। मुझे नहीं लगता कि आवाम पर कोई डायरेक्ट असर पड़ता है। आवाम को जो मेन डिमांड चाहिए, जो आपके यहाँ पहले भी बोला जा चुका है, पहले ये कोई पहली बार तो प्रोटेस्ट हो नहीं रहा, पहले भी बिजली के लिए होता था, पहले भी रोटी कपड़े के लिए होता था, अभी भी वही हो रहा है। आपके यहाँ कंसेशन दी जा रही है, मैं मान रहा हूँ, कागजों में दी जा रही है, अनाउंसमेंट में दी जा रही है। मैंने आपसे पूछा, आप एक काम करिए, गूगल करके देख लीजिए कि कितने मेगावाट बिजली पाकिस्तान से वापस पीओके में आ रहे हैं, कोई एक जगह बता दीजिए। बिल्कुल सोचिए आप, मेरे पर मत बिलीव करिए, मेरे पर मत बिलीव करिए। देखिए आवाम के पास एक ये चीज जरूर अच्छी होनी चाहिए, कर्नल शैलेंद्र सिंह झूठ बोल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप बताइए क्या प्रूफ दूं कि भाई आपको दिख जाए। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, गूगल कर लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं आप आरजू काजमी को लिखकर भेजिए कि जी ये 5 टेररिस्ट कैंप हैं जो वहां पर ये काम कर रहे हैं, वहां पर ट्रेनिंग हो रही है। आपने आज तक क्लेम नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी क्लेम नहीं किया कि कोई टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस कर आपके यहाँ आए इंडिया से। हमने आपके साथ हमेशा, आप ये प्रॉब्लम आप अफगानिस्तान को बोल रहे हैं ना बार बार जी वहां से टीटीपी आती है और चली जाती है। आप बोल रहे, आपने मेरे बॉर्डर पे तो कभी नहीं बोला। नहीं कभी नहीं कहा। तो इंडिया का नाम लेने का क्या लॉजिक? बिल्कुल।
तो सर वही बात है ना कि ये अपनी गलती इनको समझनी होगी और अपने तरीके से जो है यहाँ पे लोगों को जो राइट्स वो मांग रहे हैं वो देने पड़ेंगे। इस तरह से ये कह के भारत कर रहा है या कोई और कर रहा है करके ये अपना जैसे कहते हैं अब निकल नहीं पाएंगे इसमें इस प्रॉब्लम में से। टेररिज्म जो कर रहा है ठोक के मारो, रोक के मत मारो। लेकिन लेकिन अगर वो टेररिज्म आपके यहां से हो रही है तो उसे भी ठोक के मारा जाना चाहिए, रोक रोक के नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म बिल्कुल टेररिज्म है। आपके ऐसे यहाँ ही है। टेररिज्म जो है वो टेररिज्म मेरे यहां भी सेम मानी जानी चाहिए। हम्म। मैं कह रहा हूं आप ऐसा ही मारिए, है। यू आर मोस्ट ऐसा ही है। वेलकम। आइए आइए, पीओके के बॉर्डर पर मिलते हैं, दोनों के दोनों ढूंढते हैं, जो टेररिस्ट कैंप होगा उसके अंदर ग्रेनेड मार मार के हम दोनों उड़ाते हैं। चलिए और बोलिए। और सर आपके टेररिस्ट मेरे लिए फ्रीडम फाइटर नहीं होने चाहिए, ये चीज भी होनी चाहिए। मैंने और क्या कहा हाँ, भाई, मैंने ये भी जो तो यही बदल कहा। देते हैं ना, ये जो हम टाइटल चेंज कर देते हैं ना, हमारे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और, वो भी हमें नुकसान पहुंचा रहा है, कहीं ना कहीं डैमेजेस आ रहे हैं उसके भी। आज तक मेरे किसी चीफ ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स का कोई भी एक्शन सही है, ये नहीं कहा। आपके यहां से दसियों बार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ ने ये कहा है कि ये हमारे लोग हैं जो वहां लड़ रहे हैं, हम्म। ये हमारे हैं जो जिहाद कर रहे हैं, ये हमारे हैं वो जो ये कर रहे हैं। आपके सामने है, सपोर्ट किसका क्या है आपको दिख जाएगा। मुझे लगता है कई बार निष्पक्ष होकर भी ये देखना चाहिए कि मैं कितना गलत हूं। आजकल हमारे यहाँ ये चीज निकल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई अगर पीओके में हो रहा है तो यार मैं तो कह रहा हूं, मैं अब आपके सामने कह रहा हूं कि भाई अगर हम कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान हमारे यहाँ करा रहा है तो एक बात बताइए, मतलब इसमें गलत मत ढूंढिए, लॉजिकली बात कर रहा हूँ, खून खोलने वाली बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब हम पीओके में क्यों ना करवाएं, हम टीटीपी से क्यों ना करवाएं, हम अफगानिस्तान के थ्रू क्यों ना कराएं, हम बलूच से क्यों ना करवाएं। भाई पाकिस्तान की ओपन पॉलिसी है कि वो करवाएगा टेररिज्म। हमारे यहाँ दबके भी हम ना करते हुए भी आपका ब्लेम नहीं सेम सर, है। ओपन पॉलिसी तो मेरे ख्याल है कोई ऐसी नहीं है पाकिस्तान की कि टेररिज्म कराएगा सर। ऐसी ओपन पॉलिसी किस मुशर्रफ कंट्री की हो मुश, सकती है सर, कौन कह सकता है? मुशर्रफ मुशर्रफ साहब का प्रेसिडेंट के तौर पर स्टेटमेंट था कि हफीज हमारे अपने लोग हैं जो हमारे लोगों को ट्रेन कर कर जेएनके में जिहाद करा रहे हैं। एज अ सिटिंग प्रेसिडेंट उन्होंने बोला था, मैंने नहीं दे, उन्होंने बोला। सर ये मैं यही तो कह रही हूँ ना, ये अपने लिए वो फ्रीडम फाइटर हो जाते हैं, दूसरे के लिए जब वो तो ये चीज को उनको सही करना पड़ेगा। जो आपके लिए टेररिस्ट है वो मेरे लिए भी टेररिस्ट ही होना चाहिए, मैं तो तभी कह रहा सब हूं कुछ आप ठीक मेरे को होगा। ठोक के मारो, और जब मैं आपको ठोक के मारूं उन टेररिस्ट को तो आप भी साथ दो। प्रॉब्लम क्या यही है? होना चाहिए सब, स्टेटमेंट एक ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपके यहाँ कुछ गलत यस, हो रहा है तो मैं उसे सपोर्ट करूं, या मेरे यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो आप सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एब्सोल्युटली, आई एम विद यू ऑन थैंक दैट परफेक्टली। थैंक थैंक यू सो मच सर कि आपने राइट, आज ज्वाइन किया ना। आई होप के शाम में आप मुझे जरा मैं बस जरूर भेजूंगा, घुमाएंगे। ठीक है। मैं आपको थैंक याद यू। दिलाऊंगा, आपको याद दिलाऊंगा। जय थैंक यू हिंद, सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।